तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि वेरिएशन और जीन, और ये आपके इंटर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सही है। और सबसे ज़्यादा एनटीएस में एमसीक्यूज़ किससे आते हैं? चैप्टर नंबर 8 से आते हैं। पेडिग्री इससे आती है, जिस बच्चे ने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया उसकी एनटीएस बहुत वो क्रैक कर देगा अपने एनटीएस को, सही है। तो बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे आज, जो कि पूरे आपके चैप्टर में यूज़ होती जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो कि मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज़ जीन? जीन क्या चीज़ है? Segments of nucleotides. Segments of nucleotide. Which codes for a functional protein. Which codes for a functional protein. एक डीएनए का एक वो सेगमेंट जो कि क्या बना रहा होता है? एक Functional protein. फंक्शनल प्रोटीन। अगर मैंने ये डीएनए बनाया, ये मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा डीएनए 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इसमें, सही है, पूरा एक कंप्लीट डीएनए। अब जाहिर सी बात है कोई एक ख़ास सेगमेंट होगा ना जो कि आपके आई के कलर को मैनेज कर रहा होगा, कोई ख़ास सेगमेंट होगा जो कि आपकी हाइट को मैनेज कर रहा होगा, कोई ख़ास सेगमेंट होगा जो कि आपके हेयर कलर को मैनेज कर रहा होगा, और इसी तरह से कोई एक ख़ास सेगमेंट होगा जो कि आपकी इंटेलिजेंस ही मेजर कर रहा होगा। डिफरेंट जो है वो इनहेरिटेंस, डिफरेंट यूनिट्स हैं, और ये सारे डिफरेंट यूनिट्स, ये सारी इनहेरिटेंस ये कौन मेंटेन कर रहा है? जीन, सही है। अगर मैं दोबारा से इसके डेफिनेशन पे जाऊँ तो ये क्या है? एक सेगमेंट है डीएनए का जो ये क्या करता है? एक फंक्शनल प्रोटीन बनाता है। फंक्शनल प्रोटीन की एग्जांपल बताओ मुझे। फंक्शनल प्रोटीन क्या क्या हो सकते हैं? Enzymes. एक एंजाइम, हमने पढ़ा ना वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, इसमें क्या बताया उन्होंने? एक जीन एक एंजाइम की सिंथेसिस करता है। तो इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ एक जीन है, ये एक सेगमेंट है डीएनए का जो कि एक पूरे जीन बना रहा है। ये जीन है जो कि एक एंजाइम बनाता है, ये एक एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम है आपका? डीएनए हेलिकेज है, जो कि कैसे बन रहा है? एक जीन से बन रहा है। तो ये मैंने इसको कह दिया जीन नंबर 1। इसी तरह से आपके पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं? कैरेटिन से बने हुए होते हैं। अगर मैं कहूँ कि हेयर फॉलिकल्स बने हुए होते हैं कैरेटिन से, बहुत सारे कैरेटिन, एक कैरेटिन हुआ, बहुत सारे कैरेटिन मिलकर क्या बनाते हैं? हेयर फॉलिकल। तो जो ये एक कैरेटिन है ये एक फंक्शनल प्रोटीन है, और ये फंक्शनल प्रोटीन किसी एक ख़ास जीन से बन रहा होगा जिसको मैंने जीन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो एक जीन का काम हो गया एक फंक्शनल प्रोटीन बनाना, दूसरी जीन का काम हो गया दूसरी फंक्शनल प्रोटीन को बनाना। इसी तरह मैं तीसरे एग्जांपल देता हूँ। मैंने बनाई 3 आइज़, मैं क्या बनाऊँगा? 3 आइज़ बनाई मैंने, और आइज़ में आपके बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं? थोड़ी 9 की बातें भी ले आते हैं, नहीं तो जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है उससे कहते हैं कॉर्निया, है ना। ये आपके जो वाइट पार्ट होता है ना, जो वाइटिश पार्ट होता है उसे कहते हैं स्क्लेरा कहते हैं, और जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है उससे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो ये आपकी क्या हो गई? कॉर्निया हो गई 3। और कॉर्निया के बीच में जो ये सर्किल बनाना है ये प्यूपिल है, सही है। ये पूरा कॉर्निया, बीच वाला पार्ट क्या है? प्यूपिल है, और ये वाला पार्ट क्या है? आइरिस, सही है। खैर, तो हम बात करें फंक्शनल प्रोटीन की। ये आई है, आई डिफरेंट कलर्स की होती हैं, सही है। अगर मैं बताऊँ कि एक आई है जो कि ब्लैक कलर की, एक आई है जो कि ब्लैक कलर की है, एक आई मैंने बनाई ये है ब्लू कलर की, ये क्या आपकी? ब्लू कलर की, और एक आई मैंने बनाई ग्रीन कलर की। ऐसी होती है ना, 3 आइज़ होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट और भी होती है, ब्राउन कलर की भी होती है, हेज़ल भी होती है, सही है, हेज़ल टाइप की। तो ये 3 कलर्स बना दिए। ये कलरेशन क्यों आ रहा है इसके अंदर? पता है क्यों आ रहा है? ये कलर क्यों बन रहा है? ये कलर बन रहा है मेलानिन की वजह से। मेलानिन क्या है? एक प्रोटीन, एक प्रोटीन है। ये इसके अंदर मौजूद क्या है? मेलानिन। जिस तरह से कैरेटिन मिलके क्या बना रहा था? हेयर फॉलिकल बना रहा था ना। ये आइरिस के अंदर क्या मौजूद है? मेलानिन मौजूद है, और ये मेलानिन क्या है? एक प्रोटीन है, और ये एक फंक्शनल प्रोटीन है, और इसे कौन सिंथेसाइज कर रहा होगा? एक जीन सिंथेसाइज कर रहा होगा, जिसको मैंने जीन नंबर 3 का नाम दे दिया, सही है। अब ये मेलानिन कौन बना रहा है? एक जीन बना रहा है, और मेलानिन क्या बना रहा है? आपकी एक आई की कलरेशन। तो एक जीन के पास एक प्रॉपर्टी आ गई, मतलब एक जीन एक प्रॉपर्टी संभाल रहा है, आई की कलरेशन संभाल रहा है। जितनी ज़्यादा मेलानिन होंगे उतनी ज़्यादा ब्राउनिश आपकी आई हो जाएगी। मेलानिन ब्राउन कलर का होता है, स्किन में ही मेलानिन होते हैं, तो आपकी जितनी ज़्यादा मेलानिन होंगी उतनी ज़्यादा आपका स्किन कलर ब्राउन हो जाएगा, सही है। तीसरी एग्जाम्पल हो गई। चौथी एग्जाम्पल लास्ट है आपके ब्लड ग्रुप। मैं कहूँ कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं आपके पास, 2 तरह के सेल्स होते हैं ना ब्लड में, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स और एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये मैंने बना दिया रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि RBCs, सही है। प्लेटलेट्स भी होते हैं लेकिन वो सेल नहीं है, मतलब वो न्यूक्लियस नहीं होता उनमें, और वो सेल है ऐसे एक तरह के, लेकिन उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। खैर, जो मेन बात है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स। हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए का मतलब पता है क्या होता है?
कि आपके रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, टाइप ए कहते हैं, सही है। अगर मैं कहूँ ब्लड ग्रुप बी, मेरा ब्लड ग्रुप बी, उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जो आरबीसीज है ना, रेड ब्लड सेल्स, इनके ऊपर एक प्रोटीन है, इसका नाम क्या है, बी, तो उसका मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। अगर मैं कहूँ मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे आरबीसीज के ऊपर ब्लड ग्रुप प्रोटीन ए बी होगा और प्रोटीन बी भी होंगे, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। और मैं कहूँ ब्लड ग्रुप ओ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे आरबीसी के ऊपर कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, सही है। तो ये क्या डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, फंक्शनल प्रोटीन है, और ये फंक्शनल प्रोटीन कौन मेंटेन करेगा, कौन बनाएगा, जीन बनाएगा। तो इसको मैंने नाम दे दिया 4 तो आपको पता चल गया एक जीन का काम क्या होता है, एक जीन का काम होता है एक फंक्शनल प्रोटीन बनाना। मैंने कुछ एग्जांपल्स दी, एक एग्जांपल एंजाइम भी हो सकता है, एक एग्जांपल आपका कैरेटिन भी हो सकता है, एक एग्जांपल आपका मेलानिन भी हो सकता है, और एक एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुप भी हो सकता है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। तो पता चल गया जीन क्या चीज़ होती है, पता चल गया। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे, पूरी कहानी इसी से। जीन पता चल गया क्या होता है, अब मुझे बताओ लोकस क्या होता है, व्हाट इज़ लोकस। लोकस वर्ड सिमिलर है लोकेशन, लोकस इज लोकेशन, सही है। किसी बायो की लैंग्वेज में उसे लोकस कहते हैं और आम जबान में उसे हम क्या कहते हैं, लोकेशन। लोकस क्या चीज़ है, लोकेशन ऑफ जीन, जीन की लोकेशन क्या चीज़ है, लोकस है। जाहिर सी बात है मेरे पास कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 पेयर्स होते हैं। अगर मैं कहूँ आई का जीन तो वो किसी ख़ास क्रोमोसोम में होगा, किसी, अगर मैं कहूँ कि मैं बता रहा हूँ आई का जीन होता है आपके पास अगर क्रोमोसोम नंबर 2 में, क्रोमोसोम नंबर 2 में होता है, तो आपको पता चल गया अच्छा क्रोमोसोम नंबर 2 में, क्रोमोसोम नंबर 2 आपने बना दिया। अब क्रोमोसोम नंबर 2 भी तो बहुत बड़ा है ना, उसमें इस जगह पर जो ये क्रोमोसोम नंबर 2 में आई का जीन पाया जाता है, तो ये क्या हो गया, लोकस, सही है। अगर मैं कहूँ ब्लड ग्रुप के प्रोटीन्स ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम नंबर 9 में, कहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 9 में, तो ये क्रोमोसोम नंबर 9 बना दूंगा मैं, और इसकी ये ख़ास जगह पर होगा ब्लड ग्रुप का जीन, तो ये क्या हो गया इसका लोकस या लोकेशन, सही है। तो हर जीन का एक ख़ास लोकेशन होगा, ये ख़ास लोकस होगा, है ना। बात समझ में आ गई, लोकेशन क्या चीज़ होती है, समझ में आ गई, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो पता चल गया जीन क्या चीज़ है, पता चल गया लोकस क्या चीज़ है। अब मुझे बताओ व्हाट इज़ एलील, एलील क्या चीज़ है, इसी से बता दो, तुम्हारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है, यहीं पे बता दो एलील क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ एलील। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कहते हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कहते हैं, थोड़ी सी मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, थोड़ा और आसानी से बताने की कोशिश करोगी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के अलावा, बताओ। मतलब कि अगर जो है हमारे पास एक जीन है हमारे पास एक फादर से क्रोमोसोम आता है और एक मदर से क्रोमोसोम आता है, सही है। अगर मेरे क्रोमोसोम में आया फादर की तरफ से ब्लैक, हाँ, ब्लैक जीन आया आई कलर, और मदर की तरफ से मेरे पास आया ब्लू, सही है। तो ये जो है ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, सही है, ठीक है, इनको एलील कहते हैं। सही, बिल्कुल ठीक कहा। मैं थोड़ा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अपने अंदाज में, सही है। मैंने बताया कि जीन है, जीन का काम है आई को कलरेशन देना मेलानिन के ज़रिए, मैंने बताया ये भी एक जीन से बन रहा है, ये भी जीन से बन रहा है ब्लू कलर, और ग्रीन कलर भी किससे बन रहा है, जीन से बन रहा है। इन तीनों के जीन क्या सेम है या नहीं, इन तीनों के जीन क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन क्या ये सेम बन रहा है, नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे, एक जीन जो है ना बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जा सकता है, बहुत सारी फॉर्म्स। एलील के जो नॉर्मल बहुत इजी डेफिनेशन है वो आप ऐसे याद कर लो, एलील इज़ द पॉसिबल फॉर्म ऑफ जीन, पॉसिबल फॉर्म्स, बस सिंपल हो गया, पॉसिबल फॉर्म्स, यानी कि एक जीन जितने भी फॉर्म में, जितनी भी वैरायटी में पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। अगर आई का कलर इट इज़ अ जीन, राइट, इट इज़ अ जीन, ये इसकी एक जो है फॉर्म वो क्या है, ब्लैक, इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, ब्लू, इसकी तीसरी फॉर्म क्या है, ग्रीन, चौथी फॉर्म क्या होगी, हेज़ल, पांचवी फॉर्म क्या हो गई, ब्राउन, इतने सारे गोल्डन, ये सारे इसके क्या है, एलील्स हो गए, ये सारे से क्या हो गए, एलील्स हो गए। ये एक जीन है लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म्स में मौजूद है, तो ये सारे से क्या हो गए, एलीलिक फॉर्म्स हो गए, ठीक है। अब मैं ब्लड ग्रुप की बात करूँ, ये सारे क्या हैं, ब्लड ग्रुप है, ये सारे ही सेम प्रोटीन है, इन सब की जीन्स क्या होंगे, ये क्या, ये लेकिन ये क्या ए और बी सेम है और ओ में नहीं है ही नहीं, तो ये ए और बी के क्या हो गए, एलीलिक फॉर्म्स हो गए, क्या हो गए, एलीलिक्स फॉर्म हो गए, ये 2 फॉर्म में पाया जा रहा है, सही है, ठीक है, बात समझ में आ गई।
इसी तरह से अगर मैं कहूँ मेरे बाल का कलर किसकी वजह से आता है पता है? हमारे बाल का कलर किसकी वजह से आता है? मेलानिन की वजह से। मेलानिन ही का जो है वो बाल कलर भी देता है। अगर किसी की जो है वो ब्राउन है तो मैं कहूँ हेयर फॉलिकल कलर ब्राउन, तो ये क्या हो गया? एक फॉर्म हो गया एलिलिक फॉर्म। अगर मैं कहूँ ग्रे तो ये क्या हो गया? एक एलिलिक फॉर्म। अगर मैं कहूँ ब्लैक ये क्या हो गया? एक एलिलिक फॉर्म। और अगर मैं कहूँ अब ब्लॉन्ड तो ये भी क्या हो गया? एक एलिलिक फॉर्म। तो आपके पास एक जीन के बहुत सारे एलिलिक फॉर्म्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, पता चल गया एलील क्या चीज़ होती है। अब सवाल ये है कि आप एक बात बताएं कि आपके पास एक इंसान के पास एक जीन के कितने फॉर्म्स आते हैं? मैं एक इंसान हूँ ना, मैं एक इंसान हूँ, मेरे पास आई का कलर है, सही है। तो मेरे पास क्या ये सारे के सारे आई के जीन्स एलील्स जीन तो मेरे पास होगा, आई का जीन तो है मेरे पास आई के, लेकिन क्या मेरे पास ये सारे एलील्स मौजूद हैं? मतलब क्या मेरे जीन के अंदर ब्लू कलर के आई का भी एलील मौजूद है, ब्लैक का भी एलील मौजूद है, रेड का भी एलील मौजूद है, सबका एलील मौजूद है? नहीं, फिर एक एलील मौजूद होगा जिस जो कि मेरा कलर बना रहा है। सोचो क्या होगा फिर भाई? अगर मेरे पास जीन है आई का तो मेरे पास सारे के सारे फॉर्म्स होने चाहिए ना, 3 4 5 6 6 के 6 फॉर्म होने चाहिए। बट जो डोमिनेंट हो जाएगा वो होगा ना, मतलब कि होते सारे हैं आप कहना चाह रही हैं? मतलब अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम है तो उसके अंदर आई के अगर 5 फॉर्म होते तो 5 के 5 फॉर्म मौजूद हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? फिर ऐसा होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? देखो बहुत इजी सी बात है, हर इंसान के अंदर 2 एलीलिक फॉर्म पाए जाते हैं सिर्फ, किसी भी जीन के। एक जीन की 10 वैरायटी भी होगी ना, 10 एलील भी होंगे एक जीन के, लेकिन उसके अंदर कितने आएंगे? 2 आएंगे, एक माँ के एक बाप से। और कहाँ से आएगा? सुनो अब मैं कहानी बताता हूँ पूरी।